हेलो मैं राकेश। आज का क्लास आपका डिविजिबिलिटी रूल्स का है, जिसका हिंदी विभाज्यता या भाज्यता का नियम होता है। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको 2 सेकंड में हम कैसे पता करें कि वह संख्या किस संख्या से विभाज्य है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आपको एकदम छोटा तरीका से आपको बताया जाएगा विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको शून्य से बताया जाएगा। यहाँ आइए देखते हैं हम लोग कि डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है। देखिए विभाज्यता का नियम लिखे है ना, इसको कई लोग भाज्यता का नियम भी लिखते हैं, भाज्यता का नियम, या कई लोग इसको लिखते हैं भागफल का नियम, भागफल का नियम। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़िए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर भाज्यता या विभाज्यता का नियम होता क्या है। देखिए इसमें अगर किसी भी संख्या, अगर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, y2 लिखा हुआ है, तो आप इसको कट करके आप 3 लाते हैं, यानी 6 में 2 से भाग देते हैं तो आपका रिजल्ट जो आता है 3 आता है। लेकिन इसका अर्थ समझें कि 3 क्यों आता है, 6/2 करते हैं तो 3 क्यों आता है। सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसका आप आसानी भाषा में बोल सकते हैं कि विभाज्यता का नियम हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ बड़ा से बड़ा संख्या है वहाँ भाग देने हम सक्षम नहीं है, तो बिना भाग दिए हुए 2 सेकंड में हमको पता करना। आइए यहाँ देखते हैं। कहना है कि जिस नियम से यह पता चले बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए आप 2 सेकंड में, कम समय में पता कर सकते हैं कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य है, तो आप उसे विभाज्यता का नियम कहेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले इसमें आता है शून्य, यानी आप सबसे पहले आपको आता है शून्य। पहले शून्य क्या है जो आप समझिएगा। शून्य एक ऐसी संख्या है ना जो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाती है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में चल रहा हो कि शून्य कैसे विभाज्य हो जाती है। अगर शून्य में किसी संख्या से आप भाग देते हो तो इसका रिजल्ट शून्य आता है। ये शून्य क्यों आता है आपको समझ में यहाँ पे आएगा। हम कुछ देर पहले 6/2 लिखे थे, इसका रिजल्ट आपको 3 आया था। इसका रिजल्ट 3 क्यों आता है जो समझिएगा। यानी 6 जो है ना, 6 में हम 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या हम लिखे जो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो उसका रिजल्ट 6 आ जाए। यानी इसको दोबारा हम बताते हैं। 8y कहीं पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब यहाँ 4 आएगा। ये 4 क्यों आएगा, यहाँ 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट जो है ना उसके नीचे वाला से, अर्थात जिससे हम भाग दिए ना, उन दोनों में अगर गुना करें तो ऊपरे वाला मेरा आना चाहिए, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं वो आना चाहिए। यहाँ समझिए अगर 0/2 लिखते हैं ना, तो यहाँ कौन ऐसा संख्या लिखे जिससे हम नीचे वाला से गुना करें तो उसका मान शून्य आ जाए। तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे ना, तो 2 गुने अगर 0 करते हैं तो इसका रिजल्ट शून्य आता है। इसलिए कहा जाता है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाती है। आगे आइए। अब इसमें सबसे पहला आपको आता है कि शून्य तो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो एक पे मैटर आता है। क्योंकि देखिए आपको शून्य से बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको एकदम रेगुलर आपको चलेगा। आपको लगभग 40 तक विभाज्यता का नियम बताया जाएगा। इसके बाद जो आपको 100 तक जो यूज है ना, वो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से वो उपयोगी नहीं है, इसीलिए वो चीज़ को छोड़ा जाएगा। आपको 100 तक हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के डेट में आप 40 तक समझे। आइए देखते हैं। आप 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो। आप देखते के साथ बता दीजिए कि संख्या किससे विभाजित हो सकती है। थोड़ा बारीकी से, आराम से, डायरेक्ट वहां पे नहीं पहुंचेंगे। शून्य तो आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद 1 पे आते हैं। आखिर 1 का मैटर क्या होता है जो आप समझिएगा। अब 1 के बारे में अगर बोल रहा है ना, तो इसमें आप समझिएगा कि 1 आखिर कौन सी संख्या से विभाज्य है। देखिए 1 जो है ना, 1 यानी 1 एक विशेष संख्या है। कौन संख्या है, विशेष संख्या है। जो नंबर सिस्टम नहीं देखे है ना, 1 एक विशेष संख्या है। जो नंबर सिस्टम नहीं देखे है ना, वो आप 5 पार्ट हम बनाकर छोड़ दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सक्सेस पॉइंट ऑफिशियल चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक है। उसको आप अच्छी तरह से जाके देखिए। हर नंबर के बारे में बताए हैं, किसी नंबर का पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बताए हैं। 1 एक विशेष संख्या है। इसका कहना है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एकदम आप स्लो चले, आप कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, हम वहां पहुंचेंगे। 1 को न भाज्य संख्या बोल सकते हैं और न ही 1 को हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। आखिर मैटर आता है कि 1 को हम भाज्य क्यों नहीं बोल सकते हैं और 1 को अभाज्य क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसका आप जवाब दीजिए। इसका सिंपल सा जवाब है,
हम भाज्य संख्या का परिभाषा दे चुके हैं, लेकिन भाज्य संख्या पढ़ने से पहले आप लोग पहले अभाज्य संख्या को समझ लें। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आसान सा भाषा में दिए थे कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, पहला एक हो और दूसरा स्वयं यानी अपने आप हो। जिसका केवल दो गुणनखंड हो, पहला एक हो यानी वो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, तब वो अभाज्य संख्या होगा। कम से कम दो गुणनखंड होना चाहिए, अगर दो गुणनखंड उसका नहीं है तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि दो गो नहीं है तो एक रहेगा तो होगा, यही तो यहाँ समझना है। दो रहेगा तो ही होगा, दो से अधिक रहेगा फिर भी अभाज्य नहीं होगा, दो से कम रहेगा फिर भी अभाज्य नहीं होगा। यहाँ समझेंगे। आगे आते हैं कि भाज्य क्या होता है। तो भाज्य होता है कि जिसका तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो। तीन से कम रहेगा तो अभाज्य में आ जाएगा, अर्थात दो रहेगा तो अभाज्य में आएगा। तीन या तीन से, या तो तीन रहे या तो तीन से अधिक रहे। तीन है तो चलेगा, तीन से अधिक है फिर भी चलेगा, लेकिन तीन से कम है तो भाज्य में काउंट नहीं होगा। अब आते हैं एक पे चल रहे थे ना कि आखिर एक को क्यों हम भाज्य नहीं है, क्यों अभाज्य नहीं बोल सकते हैं। इसका केवल एक 100 क्वेश्चन का एक जवाब इसके बारे में दे सकते हैं कि भाज्य का हम परिभाषा जानते हैं कि कम से कम तीन हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो। क्या एक को तीन संख्या से काट सकते हैं? एक केवल और केवल एक से कट रहा है, एक के अलावा कोई भी संख्या से एक नहीं कट रहा है, तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का बोले थे कि कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड हो, कम से कम नहीं केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो। क्या एक का दो अभाज्य गुणनखंड है? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ एक तो एक से कटता और स्वयं से भी कटता, तो स्वयं भी तो एक ही हुआ ना। यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि अगर हम 7 लिख दिए ना तो 7 एक से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इस तरीका से दो होना चाहिए। तो क्या एक को हम दो अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ना तो एक को भाज्य बोलेंगे ना ही अभाज्य बोलेंगे। आते हैं आगे। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, अगर जो नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम हम जो पढ़ाए हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। अब आता है एक और जीरो के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद आता है दो से विभाज्य। तो दो से विभाज्य का आपको सबसे सरल तरीका है कि जिसके इकाई स्थान पे, इकाई का मतलब सबसे राइट साइड में सबसे लास्ट में, या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो। कुछ लोग 10 लिख देते हैं। जब 10 लिख लिए तो उसको इकाई स्थान पर तो सुना ही जाएगा ना, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना लिखा हो। बल एक बोर्ड भी अगर लिखा हुआ है ना एक संख्या, तो उसको आप भाग मत दीजिए। ये नहीं कि 2 से भाग दीजिए फिर नहीं कटेगा तो आपका समय बर्बाद होगा। आप उसके सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, अगर सबसे लास्ट का अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है ना, तो कन्फर्म रूप से वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे इस तरीके से हम लिख दिए कोई भी संख्या, हमें पता नहीं है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। इसको अगर आप भाग देते हो ना तो काफी सारे समय लग जाएंगे। अगर नहीं कटता है, बाई चांस नहीं कटता, ये तो 100% 2 से विभाज्य है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं कटता है तो जो नहीं कटने तक का जो समय है ना आपका बर्बाद हो चुका होता है। एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक बार काट के चेक करें, उससे नहीं कटा तो अगला संख्या से चेक करें, अगला संख्या से, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपको टोटल क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाइएगा। आगे आते हैं तो इसका सबसे लास्ट वाला सम, जो सम है ना, ऐसा शून्य को माना जाता है, सम शून्य भी इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन आप शून्य ना समझ के आप डायरेक्ट समझे कि जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, इनमें से कोई भी सबसे लास्ट में है ना, तो पक्का है कि वो संख्या आपको 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यहाँ देखिए हम लोग, अगर 2 है यहाँ तो एक शून्य भी रहेगा फिर भी होगा। कोई बोल रहे हैं कि सर यहाँ 2 रहेगा फिर भी होगा, 4 रहेगा फिर भी होगा, 6 रहेगा फिर भी होगा, यानी सबसे लास्ट में आपको देखना है। इनमें से अगर कोई भी मिल रहा है ना तो पक्का आप इसको काट लीजिएगा, आपको 2 से कट जाएगा। आगे आते हैं, आप 2 से विभाज्यता समझ चुके होंगे। आते हैं अब 3 से विभाज्यता। इसको बहुत से लोग अनेक तरीके से बताते हैं, लेकिन इसको एग्जाम्पल के साथ आपको हम दूसरे तरीके से बताएंगे, जो आप जानते हैं उसके बारे में बताएंगे। हालांकि इसका परिभाषा याद रखना जरूरी नहीं, आप इसको समझ लेते तो अच्छा रहता। ये तो आपके मतलब आसान भाषा के लिए हम लिख दिए हैं कि आपको इसमें दिक्कत ना हो। इसमें बताया कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है, योग का मतलब या योगफल का मतलब जोड़ होता है, यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल यानी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, यानी कितना भी बड़ा संख्या, जैसे इस तरीका से लिखा हुआ है, अगर इस तरीका से लिखा हुआ है तो इस एक संख्या है 126 जो है ना, ये एक संख्या आपको डिजिट से पढ़ाए थे हम नंबर सिस्टम।
इसको अगर आप अंकों का योग, यानी ये एक अंक है, अंक है, अंक है, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं, 2 1 3 और 6 9 आपका हो गया। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, जो इसको जोड़े ना वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपको 3 से कटेगा। आइए देखते हैं क्या 9 3 से विभाज्य है। इसको जोड़ के हम 9 लाए, 9 3 से विभाज्य है तो हाँ 9 3 से विभाज्य है, तो पक्का है कि 126 जो है ना आपको 3 से पूरी तरह कट जाएगा। देखिए कुछ लोग समझ रहे हैं कि बहुत एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल, आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन पहले आप छोटी छोटी चीजों को समझे, बड़ा आपको हम खुद से समझा देंगे। इसका एक और तरीका बताएंगे, जैसे ये तो छोटा है तो आप इसको ऐड करके आप 3 से कर दिए, आप समझ गए, लेकिन अगर बड़ा सा संख्या आ जाता है ना तो उसको अगर जोड़ते हैं तो आपको इस तरीके से आएगा। अगर जोड़ के इतना आया तो फिर तो इसको भाग करना ही पड़ेगा ना, तो आप फंस जाइएगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका बताएंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, यहां आपको समझना है कि अब इसको देखते हैं कि ये क्या था। यहां लिखा है 14,481, यहां समझे 14,481 है। इसको हम जोड़ते हैं, 4 1 5 4 9 9 8 17 17 1 18, टोटल को अगर हम जोड़े ना तो 18 आया। क्या 18 3 से विभाज्य है? तो हाँ 6 3 18 3 से विभाज्य है। आप इसमें भाग करके देख लीजिएगा, ये पक्का है कि 3 से आपका कट जाएगा, 100% बताते हैं। ये चीजें तो आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीका का इस टाइप से हिसाब आपको आ जाए, इसको भी जोड़ के 2 2 4 6 4 10 4 14 5 19 19 8 27 27 भी आपको है, 3 से आपको कट जाएगा, यानी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसीलिए आपका ये जो पूरी संख्या है ये 3 से विभाज्य है। उसी तरीके से ये आपका आता है, इसको आप जोड़ के बता सकते हो, इसको ही बता सकते हो। लेकिन कभी कभी दिक्कतें कहाँ आती है जो आप समझिएगा। अगर कोई इतना बड़ा संख्या लिख दिया जाता है एग्जाम में, जैसे इस तरीके से रहता, आप समझिएगा, इस तरीके से है, पूछ देगा कि क्या ये संख्या आपको 3 से विभाज्य है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको एक एक संख्या को जोड़िएगा। अगर जोड़ने के पश्चात अगर किसी तरीके से आपको इस तरह का संख्या आ जाए, यानी इतना आ जाए, हालांकि इतना आएगा या नहीं इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि इतना आ जाए, तो आप फिर इसको अगर आप 3 से काट के देखते हो तो फिर तो आपको वही मैटर आ गया ना, फिर तो आपको भाग्य करना पड़ रहा है ना, तो फिर 2 सेकंड में कहाँ निकला। तो इसके लिए आपको आसान तरीका बताए हैं। एक तरीका तो आप समझ गए जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपको 3 से विभाज्य होगी। लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि आप यहाँ पे समझिएगा, उससे आपको अंकों का योग से वही क्वेश्चन आप बना पाइएगा जो छोटा है। अगर बहुत बड़ा दे दिया ना तो उसमें आप फंस जाइएगा, गारंटी बोलते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका हम ये बताए हैं कि अगर 126 लिखा हुआ है ना तो आप 3 3 का जोड़ा लगा दें, यानी ऐड करके आपको 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 तो ये तो खत्म हो गया, यानी 126 लिखा हुआ है तो 2 1 3 ये तो खत्म हो गया, 3 दूना 6 ये खत्म हो गया, पक्का है कि आपको 3 से कट जाएगा। अगर इसी तरह से ऐसे लिखा रहता 1 2 6 और 1 रहता तो 2 1 3 ये तो कट जाता है, जोड़ के कटना है, 3 दूना 6 ये कट जाता है, लेकिन 1 बच रहा है तो पक्का है कि आपको नहीं कटेगा। नहीं तो आप इसमें भाग देकर देख सकते हो, 1261 है, आप इसमें 3 से भाग देकर देख सकते हो, आपको नहीं कटेगा, 100% बताते हैं। देखिए 1 बच गया ना, पूरी तरह से आपको 100% नहीं कटेगा। तो ये जो हम तरीका बता रहे हैं ना, ये आपको काम कहाँ करेगा, जो बहुत बड़ी संख्या है ना उसको काटने में आपको आसानी होगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल सेकंड वाला देखते हैं, हम उठा लेते हैं 4 1 5 5 4 9 9 तो कट जाएगा आप 3 से, ये तीनों को जोड़ दिया तो जोड़ के आपको काटना है। या आप इस तरीके से जोड़ सकते हो 5 4 9 8 1 9, 9 भी कट जाता है 3 से, और आपको 8 1 9 भी कट जाता है 3 से, यानी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, तो ये आपको 3 से पक्का के कट जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं 2 2 4, या पहले इसको काट दो ना, 3 दूना 6 खत्म हो गया, 2 2 4 5 4 9 ये पहले खत्म कर दीजिए, 2 2 4 8 4 12 ये भी आपको खत्म हो जाएगा, कुछ बच नहीं रहा है, आपको पूरी तरह से कट जाएगा 3 से। आते हैं इसको हम चेक करते हैं, 3 तो कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 3 3 9 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, यहाँ तक समझ चुके होंगे। उसका 8 4 12 होता है, ये भी आपका खत्म हो गया, 3 4 12, ये बच गया आपको 2, क्या 2 बच गया तो आपको 2 कटता है 3 से, तो आपको 3 से नहीं कटेगा। आप समझ चुके होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। आ गया था आपको, इसको चेक करना हमको है, तो 5 1 6 ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता 3 दूना 6 खत्म हो जाएगा,
3 3 9 खत्म है, लेकिन 8 कटेगा 3 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ये उससे आसान तरीका, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि वो अंकों का योग, अगर अंकों का योगफल या अंकों का योग 3 से विभाज्य है वो मानते हैं, लेकिन अगर बड़ा संख्या देगा ना तो आप पूरी तरह से फंस जाइएगा। आगे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 3 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। हम आगे आपको 4 से बताते हैं। देखिए, अगर 4 का विभाज्यता आपको बता रहे हैं ना, तो 4 का विभाज्यता बहुत आसान है। कुछ लोग समझेंगे कि अगर 4 का विभाज्यता बोल रहा है तो जो सबसे लास्ट का 2 अंक अर्थात इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या आपको 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। लेकिन इसमें शर्त है कि अगर लास्ट में अगर डबल जीरो रहे या लास्ट का 2 अंक, किसी तरीके से हम ये लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो लास्ट का 2 अंक लेना है, तो लास्ट का 2 अंक कितना है 24 है। तो क्या 24 4 से कटता है? तो हाँ कटता है। तो इसमें आप भाग दीजिएगा ना तो पूरी तरह से ही 4 से कट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक शर्त और है, केवल यही नहीं हो सकता है, एक और है कि अगर यहाँ पर अगर लास्ट में आपको डबल जीरो रहे ना फिर भी 4 से कटता है। कोई भी संख्या लिखा हुआ है लास्ट में डबल जीरो है या तो लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, लास्ट का केवल 2 अंक कटना चाहिए, पहले कुछ रहे उससे मतलब नहीं है। लास्ट का 2 अंक अगर कट रहा है 4 से तो पूरी तरह से संख्या आपको 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ ये देखिए, तो क्या लास्ट में 2 जीरो है, आप पक्का कट जाएगा, या तो 2 जीरो हो या तो दोनों अंक कटना चाहिए 4 से। इकाई और दहाई अंक मिलाकर जो संख्या बना हुआ लास्ट में ना, वो संख्या आपको 4 से कटनी चाहिए, तो वो संख्या आपको पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। यहाँ आते 16, क्या 16 नहीं 4 से कट रहा, ये पूरी तरह से कटेगा। 44 से नहीं कट रहा है, पूरी तरह से कटेगा। 98 नहीं कट रहा है, नहीं ये नहीं कटेगा। 4 दूना 8, ये नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। 98 में अगर आप 4 से भाग देते हो तो 4 दूना 8 होता है, 18 बचता है। क्या 4 से 18 कटता है? तो नहीं कटता, ये आपका नहीं होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको 4 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। इसका एक तरीका और बताते हैं। देखिए 2 4 6 2 4 8 16 32 में एक रूल चलता है, उसको बता देते हैं। अगर कहीं भी इस तरीके का हिसाब आ जाए ना तो आप एक बार में मार लीजिए। अगर 2 से विभाज्यता पूछे आपको, या 4 से विभाज्यता पूछे, या 8 से पूछे, 16 से पूछे, 32 से पूछे, 64 से पूछे, कौन सी संख्या 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से कटेगी, इसके लिए एक शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। 2 वाला तो आप समझ चुके थे कि जिसके लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो आपको 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब इसमें आपको समझना है कि 4 को क्या 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 64 को 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं। यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया, यहाँ समझेंगे, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसका आसान तरीका क्या, ये 2 को छोड़ दीजिए, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से कट जाएगी। अब अगर 4 से कटने का रूल अगर पता किया जाए ना तो 2 के पावर कितना है 2 है। अगर लास्ट का 2 अंक कट रहा है 4 से, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात, 2 के पावर 3 है, अर्थात 8 से कटने का रूल होता है कि अगर लास्ट का 3 अंक, पावर जितना रहेगा उतना अंक कटना चाहिए। लास्ट का 3 अंक यानी लास्ट से देखेंगे 3 अंक, अगर 2 से 8 से कट रहा है तो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगी। ये जो शून्य वाला मैटर है ना, वो हम बताएंगे आपको आगे। 16 से कटने का रूल होता है कि अगर लास्ट का 4 अंक अगर आपको 16 से कट रही है तो पूरी तरह से वो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। 32 से कटने का रूल होता है कि अगर लास्ट का 5 अंक आपको 32 से कट रहा है तो आपका पूरी तरह से वो संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी। 64 से कटने का रूल होता है कि अगर लास्ट का 6 अंक 64 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 64 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन इसमें शर्त चलता है शून्य वाला। 2 में 1 जीरो लास्ट में रहेगा, 4 में डबल जीरो रहेगा, 8 में ट्रिपल जीरो रहेगा, 16 में 4 जीरो रहेगा, 4 जीरो बोल सकते हैं, इसमें 5 जीरो रहेगा, इसमें 6 जीरो रहेगा। यानी इसके लास्ट में 1 जीरो रहेगा फिर भी 2 से कटेगा। 4 का रूल में लास्ट में डबल जीरो रहेगा फिर भी कटेगा, लास्ट में ट्रिपल जीरो रहेगा फिर भी कटेगा, लास्ट में 4 जीरो रहेगा फिर भी कटेगा, लास्ट में 5 जीरो रहेगा फिर भी कटेगा, लास्ट में 6 जीरो रहेगा फिर भी कटेगा। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे क्यों कटता है, जो आपको हम बताते हैं। लास्ट में 4 जीरो 5 जीरो 2 जीरो क्यों कटता है,
अभी कुछ देर पहले जिसमें हम बता रहे थे ना, उसमें हम बताए थे कि शून्य एक ऐसी संख्या है ना जो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाती है। अगर तो आपको इसका आसान तरीका है, अगर 4 की बात है ना तो 4 में क्या बताया था कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए केवल 4 से, तो उन दोनों के जगह पर अगर केवल 2 डबल शून्य भी रहता है ना तो 4 से कट जाएगा। 8 में आपको बताया था कि केवल लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, तो तीनों अंकों के जगह पे अगर शून्य भी रहे ना तीनों तो कट जाएगा। अगला अगर बताया था कि लास्ट का आपको 4 अंक 0 होना चाहिए, या यहाँ पे अगर 4 अंक कटना चाहिए तो आपको वो 16 से जो भी आपको विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में तो आप समझ ही जाइएगा कि 4 से विभाज्य क्या। एक तो बताया कि सबसे लास्ट वाला आप समझिएगा, इसके बारे में हम समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 का जो होता है ना सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ देखिएगा 5 से विभाज्यता का आसान तरीका, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना लिखा हो उसका लास्ट वाला अंक देखना। अगर लास्ट वाला अंक 0 है या लास्ट वाला अंक आपको 5 है, या तो 0 है या तो 5 है, तो वो पूरी संख्या आपको 5 से विभाजित हो जाएगी। सबसे लास्ट वाला देखना है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या ये 5 से विभाजित होगी? तो लास्ट में क्या खोजने के लिए बोलते, या तो 0 या तो 5। क्या यहाँ पर 0 या 5 है तो 9 है, तो ये नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या इस तरीके से लिख दे, कटेगा? जरूर कटेगा। या इसमें लास्ट में 5 रहे, जरूर कटेगा। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो संख्या आपको 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। आगे आते हैं। 6 का क्या होता है जो समझिएगा। 6 भी आसान तरीका है। देखिए अगर 6 वाला मैटर आगे भी आता है, आपको 15 वाला मैटर आता है, 18 वाला मैटर आता है, 12 वाला मैटर, इस तरीके का मैटर आता है, तो इसके लिए आपको आसान तरीका बताते हैं। लेकिन पहले इसका जो विस्तार तरीका उसको आप समझ ले। 6 में आपको देखना है ना कि अगर जो 2 और 3 दोनों से, 6 से कोई भी संख्या तब कट सकती है जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से कट रहा है। तो 2 से तो आसान होता है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, तो 4 तो है तो 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का रूल बताए थे आपको हम कि वैसी संख्या जो जिसका अंकों का योग, या आपको बताते कि इसको जोड़ जोड़ के काट दिए, 3 दूना 6 कट गया। हाँ समझिएगा, 7 4 11, 1 12 कट गया। ये पक्का के 3 से भी कट रहा, तो ये आपको 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ एक मैटर आता है, उसी तरीके का और भी सवाल इसमें है, देखिएगा आगे आपको हम बताएंगे। इसको दूसरे तरह से अगर आप समझना चाहें ना तो 6 का आप गुणनखंड निकालिए। तो 6 का अगर आप गुणनखंड निकालते हैं ना तो 2 और 3 आता है। तो यहाँ तो ये छोटा था तो 2 और 3 आना इसका मजबूरी है। लेकिन अगर कोई भी संख्या पूछ दे आपको, अगर पूछ दे इस तरीका से 18, मतलब 18 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, तो इसका आसान तरीका होता है कि इसमें ऐसा 2 गुणनखंड लेना है ना जो कि सहआभाज्य संख्या हो, यानी को प्राइम नंबर हो। सहआभाज्य संख्या का मतलब बताते हैं कि वैसी 2 संख्या जिसमें उभयनिष्ठ मान केवल 1 हो। तो इसमें उभयनिष्ठ मान एक 2 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ मान जो होगा ना वो केवल 1 होगा, यानी 2 में 1 मिल रहा है इसका और 9 में 1 मिल रहा है। क्या 2 से हम 9 को काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। इसका कोई भी पार्ट इसमें मिलता है तो नहीं मिलता, तो 1 तो जरूर मिलता है क्योंकि 1 तो सब में रहता है। तो उभयनिष्ठ मान का मतलब होता है कि उसमें कॉमन 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ जो होता है कॉमन का हिंदी अर्थ होता है। अब आपको 18 से कोई पूछे कि विभाज्यता का रूल क्या होता है, हम ये तो आपको 6 वाला बता दिए। 18 का पूछेगा ना तो आप 18 को आप गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा। उसका गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो कि सहआभाज्य संख्या होना चाहिए। सहआभाज्य संख्या आपको बता दिए थे कि उन दोनों में, या उसका HCF आपको 1 आना चाहिए। तो आपको 2 और 9 है, तो जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगा वो पक्का है कि 18 से कटेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। अब बड़ा से बड़ा संख्या को गुना करके कैलकुलेटर से कॉपी पर सारा को आप गुना करके देख लीजिएगा। जो 2 और 9 दोनों से कटेगा वो पक्का है कि 18 से कटेगा। अब मैटर आता है ना, क्यों? क्योंकि 2 और 9 सहआभाज्य संख्या है। इसके बाद जो मैटर आता है आपको 12 वाला मैटर आता है। यहाँ समझिएगा 12 वाला मैटर आता है कि अगर 12 से कब कटेगा, तो 12 में ऐसा लेना है सहआभाज्य संख्या, तो 12 के एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो 3 और 4 दोनों से कटेगा ना वो संख्या आपको 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर 15 से कोई पूछे ना तो 15 में ऐसा लेना है, तो 15 का अगर 2 हम ऐसा लेते हैं सहआभाज्य संख्या, एक 3 है एक 5 है।
ये दोनों तो सहभाज्य संख्या, क्योंकि कॉमन मान तो आपको केवल एक ही है ना। तो जो 3 और 5 दोनों से कटेगा ना, वही संख्या आपको 15 से कटेगा, अन्यथा 15 से वो नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं 12, 15 आपको 6, 12 यानी 6 आपको 12, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 में है ना, इसमें समझिएगा जो लिखा हुआ परिभाषा उसके अनुसार से नहीं, अगर इसके अनुसार से आप समझते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन जब बड़ा अंक आपको आ जाएगा ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे देखिएगा अगर इतना बड़ा अंक है तो इस अनुसार से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहले इसको हम समझ लें, उसके बाद हम थोड़ा सा इससे आसान वाला समझेंगे। जिस संख्या के इकाई अंक का दुगना, यानी कोई भी संख्या लिखल है ना तो इसका इकाई अंक का दुगना करना। दुगना का मतलब 2 से गुना होता है, तिगुना का मतलब 3 से गुना, चौगुना का मतलब 4 से गुना। दुगना और शेष बची संख्या, बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब आपको होता है घटाव, आप डिफरेंस बोल सकते हैं। 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य। इसका मतलब हुआ कि अगर सबसे लास्ट वाला जो है ना अंक, इसका आप दुगना कर दिए तो 2 है यहाँ पे, इसका दुगना के तो कितना गया 4। अगर 4 के तो शेष कितना आपको संख्या बचा, 88 बचा। तो 88 में से आप क्या कीजिए कि इस 4 को आप घटाइए। तो अगर 88 में से 4 को घटाते हैं तो आपको कितना आता है 84। क्या 84 7 से विभाज्य है? अगर 84 7 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या अर्थात 882 आपका 7 से विभाज्य होगा। आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, ये तो छोटा संख्या है तो आपको चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा संख्या आता है ना तो उसमें दिक्कत हो जाता है। देखिए बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3409। अब कहा कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसमें क्या बोल रहा है, इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक 9 है, इसका दुगना करेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा। शेष बची संख्या, तो शेष इतना बच रहा है 340। तो 340 में हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो हमको कितना आ गया, यानी 2 आपका हो गया, 2 आपका 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ हम इसमें 7 नहीं देंगे, अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ बच रहा है कितना आपका 2 है, तो फिर 2 का दुगना कर दीजिए। हालांकि इतना पर आप चेक कर सकते हैं, इतना को चेक कीजिए कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप आगे कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, आपको 4 आया। अब क्या करना है कि 32 में से आपको 4 को घटा देना है। तो अगर 32 में से आप 4 को घटाइएगा ना तो आपको 28 बचेगा। क्या 28 7 से विभाज्य है? तो हाँ, 28 7 से विभाज्य है, इसीलिए 3409 अर्थात 3409 आपको 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। आगे आते हैं, देखिए तो इस तरह में आपको 3 से 4 अंक में आपको दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर बड़ा बड़ा अंक आ जाए ना तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा जो समझिए। अगर इस तरह से आपको अंक आ गया तो इसको आप 2 गुना कीजिएगा, फिर इतना बचेगा, फिर इसको 2 गुना कीजिएगा, इतना, आपको 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो उसके लिए आपको आसान मेथड बताया है। ये मेथड तो आपको कुछ देर के लिए ठीक है, 2-3 अंक वाला रहेगा। ऐसे 3 अंक वाला तो अंदाजे भी लोग बना देते हैं, एक बार में 7 18 है, 7 दूना 14, आपको 42 है, 7 छक्का 42, जो भी आपका आया इस तरीके से आपका बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है समझिएगा, जहां पर आपको बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा ना वहां फंस जाइएगा। देखिए इसमें बड़ा बड़ा अंक में क्या होता है, 1 2 3 यहां तक भी आप उसमें बना लीजिएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, बड़ा बड़ा अंक का एक लास्ट उपाय है कि आप 3-3 गो का पेयर बना लीजिए। ये जो 7 बता रहे हैं ना, ये रूल आपको 7 11 और 13 इन तीनों में ये काम करेगा। 7 में भी काम करेगा, 11 में भी काम करेगा, 13 में भी काम करेगा। इन तीनों के लिए रूल सेम है, थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको हम उस टाइम बता देंगे। अगर 7 समझ गए तो 11 13 आप दोनों समझ जाइएगा। इस क्लास में आपको केवल 16 तक आपको बता दिया जाएगा, 16 जिसको बोल सकते हैं, 16 तक विभाज्यता आपको बता देंगे, 17 से आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। इसमें करना क्या है जो समझिए। ये तो आपको 3 अंक वाला था, 3 गो का पेयर कर लेंगे, इसको भाग देके देख लीजिएगा। अगर 4 गो वाला आ गया ना, जैसे 3409 लिखा हुआ है, तो इसको लास्ट से ना 3 गो का पेयर बनाइए। तो लास्ट गो का 3 गो का पेयर अगर बनाए तो ये तो आपको अकेला बच गया, तो अकेला बच गया तो इसके आगे 00 आप दे दीजिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना उनको हम दोबारा बता रहे हैं। यहाँ सवाल में लिखा हुआ था 3409 लिखा हुआ था, सवाल नंबर दूसरा के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें आपको होता क्या है कि आपको 3-3 गो का पेयर बनाए। तो 3 गो का अगर हम पेयर बनाते हैं ना तो यहाँ ये तो हो गया, लास्ट से बनाना है, पीछे से 3-3 गो का पेयर बनाना, और ये तो 3 अकेले बच गया, तो इसके आगे 00 ले लीजिए। अब कुछ लोग बोले कि सर 00 क्यों लिए, देखिए
अगर कहीं पे 4 लिखा हुआ है ना तो इसके आगे आप डबल जीरो लीजिए, ट्रिपल लीजिए, 4 लीजिए, कितनों जीरो लीजिएगा ना, ये 40 और 400 4000 4 करोड़ इसको काउंट नहीं किया जाता है। आगे शून्य लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई चेंजिंग ना आता है। अगर पीछे आप इसमें लिखते हैं ना तो इसका वैल्यू में चेंजिंग होता है, आगे लिखने से आपका इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। इसी तरह से हम 3 पेयर बनाने के लिए इधर केवल 3 बच रहा था तो इसको डबल जीरो लिख दिया, ये एक 3 गो का पेयर बन गया। अब यहाँ समझते हैं कि 3 गो का पेयर बन गया, इसका मतलब क्या होता है जो देखिएगा। अब 3 ठो का पेयर बन गया, अब क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। जैसे देखिए 409 लिखा हुआ है, 409 है, ये 003 है, इसका मतलब केवल 3 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इसको घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 400 कितना बच गया, 6। अब 406 में हम क्या करेंगे ना, 7 से भाग देकर देखेंगे। अगर ये 7 से कट रहा है, 7 5 35, 5 बच गया, 7 8 56, यानी 58 से। ये पक्का है कि आपको 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 3409। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है ना, आपको लगा कि इतना किए उसके बावजूद भी फिर एक बार भाग देना पड़ा, आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आगे आप इसको पढ़ेंगे ना बड़ा बड़ा नंबर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसमें आपको जैसे 3423 है तो ये तो आपके लिए आसान है, ये भी आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे 73 79 47 तो इसमें आपको दिक्कत क्या होगा। देखिए 3 गो का हम पेयर बना लिए, ये तो ठीक है, ठीक है ना। हालांकि इसको भी अगर हम बताते तो आपको उसी तरीका से बताया जाता, जैसे कि आप समझ सकते हैं। देखिए अगर लिख दिया गया 11 0 53, इसको भी बताते हैं, 2 सेकंड रुक जाइएगा। 11 0 3, इस 3 गो का अगर हम पेयर बनाते हैं तो इधर से तो बन गया, लेकिन ये बच गया तो आगे एक 0 लगा दिए, भी बन गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 053 अर्थात 53 है, 011। आप डायरेक्ट 53 में से घटा दीजिए ना 11 को। अगर 53 में से 11 को घटा रहे हैं ना तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 4। क्या ये 42 है जो कि 7 से कट रहा है, तो 42 है जो कि 7 से कट रहा है, इसीलिए ये पूरी संख्या जो है ना 7 से विभाजित होगी। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए देसी तरीका कि कोई भी संख्या अगर उसको आप इस तरीके से 3 पेयर करके बनाते हैं, अगर उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 7 का गुणज आ जाए। 7 का गुणज का मतलब जो 7 से कट रहा है, या तो 0 आ जाए, 0 भी 7 से कटता। आप याद रखिएगा, फर्स्ट में हम बताए थे कि 0 एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाती है, अर्थात 0 आ जाता है। तो 0 आपको 11 वाला में, 13 वाला में और आपको 7 वाला में, यानी 7 वाला में, तीनों में काम करेगा। यहाँ आते हैं कि अगर 42 है तो 42 तो कट रहा है, लेकिन अगर इससे बड़ा रहेगा तो उसको हम किस तरीका से समझेंगे। आइए यहाँ पे अब आ जाता है 3 गो वाला आया था, देखिएगा ये तो लग गया। अब इसमें हम डिफरेंस बोले हैं, घटाने के लिए बोले हैं, आप माइनस प्लस को इसमें ध्यान मत दीजिएगा। माइनस प्लस का एक स्पेशलिस्ट वीडियो हम बना देंगे। इसके बाद जिनको जिनको चिन्ह में दिक्कत होता है ना, प्लस माइनस में जिनको दिक्कत होता है, गुना में क्या होता है, भागा में क्या होता है, जोड़ में क्या होता है, घटाव में क्या होता है, सारा चीज़ हम बता देंगे। इसमें समझिएगा 3 का पेयर लग गया, इसमें 0 लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको करना क्या है जो समझिएगा। अगर 3 का पेयर हमको सही लग रहा है तो इसके लिए बड़ा कौन है, यहाँ 947 है, यहाँ 737 है, तो 947 में से 737 को हम घटा देंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 210 बच रहा। तो क्या 210 7 से कट रहा था? हाँ जी कट रहा है। 7 3 7 21 0 जो भी आपको 30 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं ना तो बड़ी से बड़ी संख्या को जो फर्स्ट मेथड है उसके बिना भी आप अच्छी तरीका से ज्ञात कर सकते हो। देखिए इसके आगे हम चल सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा संख्या 7 से विभाज्य है और कौन सा संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अब आते हैं नंबर 6 में। यहाँ लिखा हुआ 3 गो का पेयर लग गया, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, इसको कट करते हैं। इसको करना क्या है कि देखिए यहाँ 3 गो का पेयर लग गया, यहाँ 3 का पेयर है लेकिन एक बच गया। तो इसको देखिए 3 गो वाला में क्या होता है, 4 वाला में क्या होता है, 5 वाला में क्या होता है, आपको बताते हैं। ये तो लग गया, लेकिन आगे में हमको क्या है, यहाँ पे ये 2 ठो लग गया, तो आगे में डबल शून्य लगाना पड़ेगा तब नहीं इसमें लगेगा। अब इसमें दिमाग लगाना कि किससे घटाए, हमको डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 तो था तब अभी निकाल दिए थे, यहाँ आराम से लगाकर निकाल दिए, जो बड़ा था उससे घटा दिए थे, किसी से भी घटा देना, डिफरेंस आपको निकालना है।
और वो डिफरेंस आपको 7 से विभाज्य होना चाहिए या डिफरेंस आपको शून्य आना चाहिए, तब वो कहने का मतलब है 7 से पूरी तरह से विभाजित, अन्यथा 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। यहाँ समझें कि ये है ना 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि फर्स्ट पेयर जो है 008, सेकंड पेयर थोड़ा अलग अलग कलर से लिख देते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, 440, और जो थर्ड पेयर है ना वो 180 अर्थात 180। अब इसको हम लोग समझेंगे, ये तो आपका फर्स्ट पेयर था, ये आपका सेकंड पेयर था, ये आपका थर्ड पेयर था। अगर 2 ठो रहता था कितना आराम से निकल जाता, इससे उसको घटा देते और फिर चेक करते कि वो घटाया हुआ चीज जो कि रिजल्ट आया वो 7 से कट रहा है कि नहीं, तो आराम से कट जाता। लेकिन इसमें क्या करना होगा जो समझिएगा, अगर इस तरीके का हिसाब आ जाए या इससे ज्यादा वाला भी हिसाब आ जाए ना, इस तरीके से भी आ जाए ना, तो उसके लिए एक लास्ट चांस आपके पास है। पेयर का देखिएगा सम स्थान और विषम स्थान देखिएगा, यानी इवन स्थान देखिएगा और ऑड स्थान देखिएगा। यानी सम स्थान के मतलब है कि जो सम संख्या के स्थान पे है, विषम स्थान के मतलब होता है कि जो विषम संख्या के स्थान पर है। तो इसमें 3 है, तो ये जो फर्स्ट है ना ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, यानी इसको इसके साथ और एक और रहता तो इसको इसके साथ। तब विषम वाला तो एक ही को है ना, विषम वाला डबल है, तो इसको इसके साथ जोड़ना, यानी विषम वाला को विषम वाला के साथ, सम वाला को सम वाला के साथ। इसके लिए एक और यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको समझ में आएगा। अगर उसको जोड़ लेते हैं आप 10 गो भी आएगा ना, तो इसी तरीका से कीजिएगा तो आपको 2 ही अंक आएगा। अगर हम विषम वाला के जोड़ते हैं तो इस तरीके से ही कुछ आएगा, सम स्थान वाला का जोड़ते हैं तो इस तरीके से कुछ आएगा। इन दोनों को घटा के जो रिजल्ट आएगा ना, इसको चेक करेंगे कि क्या ये 7 से आपको कट रहा है। अगर 7 से रिजल्ट कट रहा तो ये पूरी संख्या आपको 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम बना के बताते हैं अच्छी तरीका से। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट था ना, यानी विषम स्थान पे 8 था, तो 8 था तो इसको यहाँ पे 180, तो इसको करेंगे क्या हम लोग, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 180 में अगर आप 8 को जोड़ते हो, आगे आगे 0 है, आसान पूर्वक के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, केवल 8 ही आपको जोड़ना है। तो 188 आ गया। ये किसका 188 आया, ये मतलब विषम स्थान का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सम स्थान का कितना है, 440 है, जो बड़ा उससे घटा दीजिए ना, 188 इसको घटा दीजिए, 2 आ गया, 13, 8 5 13, 3 है ना, तो आपका 2 हो जाएगा, 252। क्या 252 जो है आपको 7 से कट रहा है, तो 7 21, 4 7 हाँ कट रहा है, 7 21 7 42, आपको पक्का के 7 से भाग दीजिएगा ना तो ये कट जाएगा। अगर ये कट रहा है तो हम इसे समझेंगे कि ये संख्या आपको पूरी तरह 7 से विभाजित है। हालांकि इसको आप फास्ट कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे आते हैं, इस तरीके का आपको 3 गो वाला तो बता दिया, लेकिन अगर 4 गो वाला है तो उसमें आपको दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ 1 पेयर लग गया, 2 पेयर है, 3 है और एक बच रहा, तो इसके आगे हम डबल 0 लगा देते हैं, 4 हो गया ना। इसको क्या करेंगे ना, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब यानी विषम क्या होता है, विषम संख्या सम संख्या बताए थे ना। अब विषम हो रहा था 1 3 5 7, यानी एक सम तो एक विषम, इसमें होगा 2 4 6 8। जो फर्स्ट स्थान पे है उसको 3 वाला के साथ, 5 वाला के साथ, 7 वाला के साथ, 9 वाला के साथ, 11 वाला के साथ, 13 वाला, इसके साथ आपको जोड़ना है। जो सम स्थान पे ना उसको 2 वाला के स्थान पे, 4 वाला के स्थान पे, 6 वाला के स्थान पे, 8 वाला के स्थान पे, 10 वाला के स्थान पे जोड़ना है। अब देखिएगा, इतना आने के बाद आपको करना क्या है कि हम सम स्थान वाला के पहले जोड़ते हैं, सम या विषम स्थान में। तो विषम स्थान में तो 5 है, एक 5 है और एक कितना है 396 है। तो 396 में हम अगर 5 को जोड़ देते हैं ना तो आपको कितना आ जाएगा, 1 हो गया, 0 हो गया, यानी 400 आपका 1 हो गया। ये कौन हो गया, विषम स्थान वाला हो गया, 1 और 3 वाला हो गया। अब आते हैं सम वाला, तो सम वाला में कितना आप देखिएगा ध्यान से, 050 है, यानी 50 इसको मान सकते हैं। 050 का मतलब तो 50 ही हुआ ना, तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे 904 के साथ। हालांकि आगे शून्य लिखने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, 954 है, 400 कितना 1 है। 954 में से 401 को आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 500 कितना
53 बच जाएगा। इसको कट करके देखते हैं आपको बनता है कि नहीं। तो 553 को हम 7 से भाग देंगे। देखिए एकदम आसानी से आपको बता रहे हैं, 7 से भाग देंगे। 7 छक्का 42, 7 आठी 56, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते आपको 49 हो गया। इसको माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 नंबर 63। ये 553 जो है ना, आपको 7 से आपको कट रहा है, तो पक्का है कि पूरी संख्या है ना, अर्थात इसको हम हटा के बता देते हैं। ये पूरी संख्या जो बताए थे 5050396904, ये पूरी संख्या जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। आप समझ चुके होंगे। एक लास्ट वाला, इसको भी आप समझ ले तो अच्छा रहे, यानी इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम तो पेयर बाई पेयर बता दिए हैं, लेकिन फिर भी लास्ट वाला आपको बता देते हैं, थोड़ा हिंट कर देते हैं। इसमें आइए, ये आपको लास्ट से 3 लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए। ये तो कितना आसान है, इसमें तो शून्य लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा। इसको हम बता देते हैं। इसको फर्स्ट वाला है, इसको 3 वाला के साथ जोड़ना है, 2 वाला है इसको 4 वाला के साथ, यानी सम स्थान वाला के सम स्थान वाला के साथ जोड़ना है, विषम स्थान वाला के विषम स्थान वाला के साथ जोड़ना है। इसको आगे क्या कीजिए, 3 3 9, इसको जोड़ना है किसके साथ, यानी 6 नहीं 9 5 9 जोड़ते हैं। 18 9 9 3 12, 1298 आ गया। हम जोड़ते हैं इसको 6 8 9, और इसको इसके साथ जोड़ते हैं 7 2 8, बाकी एक 10 11 713 14, 1417 आ गया। अब 1417 में से 1298 को माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा 9 8 17, यानी आ जाएगा 1 3 1, यानी 100 कितना आ गया 19। आप देखिए 119 जो है ना, आपको 119 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? आसानी से कटेगा, हम तो जानते हैं। एक बार में 7 हो गया, 4 हो गया, 9 उतरा, 7 7 49, यानी 17 बार में ना ये चीज़ें आपसे कट जाएगी। अर्थात ये पूरी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। आप भागा दीजिएगा ना तो आपको 2 दिन लग जाएगा, फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से निकालते हैं तो 1 से 2 मिनट में ये पूरा संख्या को आप चेक कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड में अगर फास्ट कैलकुलेशन है ना आपका, तो 1 से 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 8 वाला। लेकिन 8 वाला समझने से पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं। इसी से रिलेटेड आपको 11 वाला भी होता है और 13 वाला भी होता है, हम बता देते हैं। जैसे जो सिस्टम इसमें किया ना, जैसे हमको इसको चेक करना है 11 से है कि नहीं, 13 से है या नहीं, तो इसके लिए करना क्या होता है ना कि आप सेम वही प्रोसेस कीजिए। 3 3 का पेयर बनाइए, और वो 3 का पेयर अगर शून्य आ जाए या 11 का गुना जा जाए। 11 का गुना क्या होता है, या तो 11 आ जाए, या तो 11 दूना 22, या तो 11 3 33, 11 जो भी आ जाए आपको, यानी जो 11 से कट रहा है पेयर के बाद, पेयर करने के बाद जो डिफरेंस निकालते हैं ना, अगर वो 11 से कट रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि पक्का है कि आपको 11 से पूरा संख्या कट जाएगा। 13 में सेम प्रोसेस, या तो शून्य आ जाए, या तो 13 का गुना जा जाए, या 13 से कटने वाला या 13 आ जाए, 13 दूना 26, 13 39, कुछ भी आ जाए तो पक्का है कि पूरी संख्या 13 से कट जाएगा। तो 11 13 आप इसी में समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 8 में। 8 तो कुछ देर पहले हम बता दिए थे 2 वाला में, लेकिन हम फिर से बता देते हैं 8 में आपको होता क्या है। देखिए 8 से विभाज्य का आपको 2 रूल होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब दुनिया का कोई भी संख्या है ना, उसके लास्ट में अगर 000 है, 000 है, या कोई भी संख्या का लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे आपको बताते हैं, हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पर 3 संख्या को लेते हैं, तो 008 है, तो इसका मतलब तो 8 ही है, तो 8 से कटता है, तो 8 से विभाज्य है। लास्ट में 000 है, तो 000 भी रहेगा, तो आपको 8 से कट जाएगा। अगर पावर 3 है तो 3 0 वाला कट जाएगा। अगर पावर 4 है तो जिसके लास्ट में 4 रहेगा तो कट जाएगा। पावर 5 है तो 5 वाला कट जाएगा। आगे आते हैं, लास्ट का आपको 3 को देखना। 832, अगर 832 कटता है, अगर 832 आप लिख दिए ना, एक बार में कट गया 832। आप समझ गए होंगे। इस तरीका से आपको 604 को आपको देखना कटता है कि नहीं देखना। आपको 8 लिख दिए, तो 8 8 7 56, कितना आ गया आपको 4। क्या कट रहा है? तो ये तो आपको नहीं कट रहा। ये कट रहा है या नहीं कट रहा आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपको जिसके लास्ट वाला अंक, जिसके लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है,
तो आपको पूरी संख्या 8 से कटेगा। जिसका लास्ट का 3 अंक आपको 8 से नहीं कट रहा है, वो पूरी संख्या आपको 8 से नहीं कटेगा। लास्ट में यहाँ बोल रहा है इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ इसको रिपीट कर देते हैं। जिस संख्या में इकाई, इकाई के मतलब ये हो गया एक तरीके से, या कोई भी सबसे लास्ट में लिखल है। दहाई का मतलब इसका सेकंड वाला, और सैकड़ा का मतलब आपका ये वाला, जो भी आपको 9 लिख दिए। इन तीनों संख्या जो है ना, इन तीनों अंकों से मिले हुए संख्या अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या आपको 8 से विभाजित हो जाएगी। या जिसके लास्ट में 3 गो जीरो हो, अगर 3 गो जीरो होती तो 8 से कट ही जाएगा, जीरो आएगा ना। आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से कट जाती है, पर एक वैसी संख्या नहीं है जो किसी से कट जाएगी। एक केवल और केवल कौन से, एक से कटती है। आगे आइए, अब इसको समझेंगे कि 8 का तो हो गया, अब 9 वाला में समझते हैं। 9 वाला 8 से भी आसान है। देखिए 9 वाला में कहना है कि जैसे 3 वाला लोग पढ़ते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। सेम वही रूल इसमें लगता है कि अगर जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी इसको जोड़ते हैं तो अगर जोड़ा हुआ जितना योगफल आया वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट रही है। जैसे 1368 लिखा हुआ है, 1368 जोड़ते हैं, 4 6 4 10, 10 8 18। क्या 18 9 से कटता है? तो हाँ 18 9 से कटता है। तो 18 अगर 9 से कटता है तो ये पूरी संख्या है जो कि 9 से कट जाएगा। भाग देके चेक कर लीजिएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको समझना है इसमें, क्योंकि अगर बड़ा आ जाएगा ना तो आप जोड़ते जोड़ते आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो उससे आप परेशान नहीं हो जाइएगा। देखिए यहाँ क्या, जैसे कोई भी संख्या हम इसको उठा लेते हैं, इसको क्या कीजिए कि पेयर बना बना के कट कीजिए। जैसे 6 3 9, 6 और 3 9, ये आपका कट गया। 8 1 9, ये कट गया। यानी जोड़ के ना अगर पूरी संख्या कट रहा तो पक्का है कि 9 से कट जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि 6 5 11, 11 6 17। किसी तरीका से आप जोड़िए, या हम इस तरीका से जोड़ लेते हैं। देखिए इससे भी आसान, आप पेयर किसी तरीका से बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 9, ये तो खत्म हो गया। अब बच रहा है कितना, यानी 5 5 10, 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, जोड़ के 18 आ रहा तो पक्का है कि 9 से कट जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे आइए, अगर इस तरीके का हिसाब है तो आपको करना है 8 और 1 9, कट गए। यानी आप यहाँ 8 5 13 और 13 6 18, कट गया। 8 5 13 और 13 6 18। अब दिमाग लाना कि 2 और 6, तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। क्या 8 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्या आपको 8 से मतलब विभाजित नहीं होगी। आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, जिनको दिक्कत हुआ इनको दोबारा बताते हैं। आप किसी तरीका से जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे कि वैसे कीजिएगा। 8 और 1 9, ये दोनों तो खत्म हो गए। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी गलत हो जाता है, आप इस चीज को खुद से भी देखिएगा। फिर आगे है 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, नहीं कट रहा है। अब 19 और 8 27। देखिए हम अभी बोल रहे थे ना, ये चीज आपको समझना होगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको गलत नहीं करना है। यानी 27 आ रहा है तो 27 आ रहा है, जो भी आपको आ जाए जोड़ के, जोड़ने में गलत हो जाए आपसे कोई अथी नहीं है। लेकिन आपको जो भी जोड़ के आए ना, अगर पेयर बना के आप काट रहे हैं, अगर वो कट रहा है तो आपका सटीक है, आपको 9 से कटेगा, अन्यथा 9 से नहीं कटेगा। आइए 19 में 19 31 88 है, इसको देखते हैं। ये तो 9 खत्म हो गया, 8 1 9, ये दोनों भी खत्म हो गया। अब बच गया ये कितना, 3 1 4 और 8, तो 4 और 8 कितना, 8 4 12 होता है। क्या 12 कटता है 9 से? नहीं कटता। ये चीजें आपको नहीं कटेगी। आगे आते हैं, इसको चेक करते हैं। तो 8 और 1 9, ये तो कट गया। 6 3 9, ये कट गया। 7 2 9, ये कट गया। बहुत आसान है आपको। ये अब नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा जो समझिएगा। आप यहाँ समझिए, 7 और 3 कितना, 7 और 7 यहाँ बच रहा है, ध्यान देखिएगा। 7 3 10 होता है, 10 8 18, ये तो कट ही रहा है। 4 और 4 8 हो गया, और 8 और 10 कितना, 18 हो गया। आपको 18 हो गया, ये आपको कट जाएगा। जो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप खुद से करके देख लीजिएगा। हम केवल समझाने के लिए इतना सारा एग्जांपल दिया। आप कोई भी संख्या अपना मन से लिख के उसको आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आप 9 वाला तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन आपको 2 सेकेंड आपको समझना है इसमें। देखिए 10 वाला में आपको कुछ नहीं है। 10 में आपको 10 से वही संख्या कटेगा ना जिसके लास्ट में आपको शून्य होगा।
जिसके इकाई स्थान पे शून्य होगा वो संख्या आपको 10 से कट जाएगा। कितनों बड़ा संख्या दे दे, आपको कहे कि 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कितनों कुछ भी लिख देना, इसका केवल लास्ट में देखें, लास्ट में कितना है, शून्य है, तो पक्का कि 10 से कट जाएगा। आप समझ चुके होंगे। 11 का नियम हम बता चुके थे कुछ देर पहले, और 11 और 12 का नियम हम बताए थे, लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। 11 में कहना क्या है जो समझिएगा, जैसे एक नियम तो आपको 11 का, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, यानी सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो, हम बताए थे उस टाइम, या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। अब सम स्थान क्या होता है, विषम स्थान क्या होता है समझिएगा। 85, 180 यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया विषम स्थान, ये हो गया विषम स्थान। क्यों? क्योंकि 1 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में आता है, ये 4 नंबर में आता है। 1 है विषम, 3 है विषम, 2 है सम, 4 है सम। तो 8 को हम जोड़ेंगे 8 के साथ, यानी 1 को 3 वाला के साथ, 2 को 4 वाला के साथ, तो 8 और 8 कितना आ गया आपको 16। फिर आपको आता है यहाँ, ये तो सम विषम वाला हुआ ना, अब सम वाला जोड़ेंगे, 5 और कितना है 0, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो आप 5 आ गया। तो 16 और 5 का अंतर हमको कितना आता है देखिए, घटाइएगा 11 आता है। तो क्या 11 आ गया तो 11 से नहीं कटेगा, पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन इससे भी आपको आसान मेथड इसके पिछले वाला हम बता दिए थे कि आप 3 गो का पेयर बना लीजिए। अगर 3 गो का पेयर बनाते हैं, दोनों तरीका हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें होता है क्या ना, इस अनुसार से अगर आप बनाते हैं तो उसमें बड़ा वाला संख्या रहता है तो उसमें आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर जो हम जो बता रहे थे उस टाइम जो बताए थे उस नियम से आप बनाते हैं तो आप कितनों बड़ा संख्या दे आप कभी नहीं फंसिएगा। 3 गो का हम पेयर बना लिए, 8 तो बच गया, तो 8 के आगे हम शून्य लिख सकते हैं ना, डबल। यहाँ कितना है 580 है, ठीक है। अब 500 जो 80 है ना, अब इसको क्या करेंगे, ये तो केवल 8 है, इसमें से हम घटा देंगे, 2 हो गया, 7 हो गया, 5। अब देखेंगे क्या ये जो है ये संख्या आपको 11 से कट रहा है, इसको क्या करेंगे कि 11 से काट के देखेंगे। तो 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 11 × 5 = 55, 2 आ गया, 11 × 2 = 22, आपको कट गया। अब समझिएगा इस चीज को, अगर इस तरीका से, तो आपको लगता हो कि नहीं हार्ड है, लेकिन नहीं, अगर बड़ा संख्या आएगा ना तो आपको यही काम करेगा। इससे आप कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा आगे जाकर। आपको 11 वाला समझ में आ चुका होगा। 12 का आसान तरीका है, जो संख्या आपको 3 और 4 दोनों से कटेगा ना, वो आपको 12 से कटेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि ऐसा आपको उसमें गुणनखंड निकालना है जो एक सहआभाज्य संख्या हो। तो 3 और 4 एक दूसरे के सहआभाज्य संख्या है, यानी अपने आप में सहआभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ मान 1 है। इसलिए जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वही 12 से कट सकता है। आप समझ गए होंगे। 13 का रूल जैसे 11 बताया ना, सेम 13 का रूल होता है, आपको बता देते हैं। ऐसे तो 13 में आपको कहना क्या है कि यदि वही है इकाई अंक का 4 गुना करके, वो तो दूसरा है, वो इस तरीके से आपको बता सकते हैं। लेकिन आपको आसान सा आपको 3 गो का पेयर बनाना है, 3 गो का पेयर बना के इस तरीके से बताते हैं। आगे डबल नहीं है तो डबल 0 लगा दिए, 3 गो इसको भी बना दिए, और 885 है, इसमें से इसको हम घटा देते हैं, 001 कितना आ गया, 884 आ गया। क्या 800 जो 84 है आपको 13 से कट रहा है? अगर 13 से कट रहा है तो आपको पूरी संख्या जो कि 13 से कटेगा। आपको लगा कि बहुत हार्ड है, इससे आसान ये वाला है, लेकिन जब इसको बनाइएगा तो आपको यही काम करेगा, ऊपर वाला काम नहीं करेगा। ऊपर वाला में और आपको झंझट है। यहाँ देखिएगा ऊपर वाला के भी तरीका से आपको बता देते हैं। ऊपर वाला का कहना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, अगर कोई भी संख्या उठाए इसका इकाई अंक का 4 गुना करना है, तो इकाई अंक का 4 गुना कैसे करेंगे? देखिए बात का मतलब 1885 लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे इकाई अंक का 4 गुना, ठीक। तो इसमें इकाई अंक 5 है, इसका 4 गुना करेंगे ना तो 20 आ गया। अब तो 20 आ गया, इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, ये जो शेष संख्या है ना इसमें जोड़ते हैं, यानी 20। ये वाला नहीं जोड़ना, इसको हटा के जो बची संख्या यानी इसको जोड़ते हैं 8 10 2। ये बची संख्या जो है ना,
अगर 13 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर ये 13 से विभाज्य है तो पूर्णतः 13 से विभाज्य होगी। अगर इतना आपको नहीं आता फिर आप इसको 4 गुना कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जोड़ के आप बना सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको बड़ी बड़ी संख्या को अगर आप चेक करना तो आप फंस जाइएगा। आगे आते हैं, देखिए 13 आप तो समझ गए। 14 का आपको आसान तरीका है, 14 थोड़ा सा बता देते हैं। 14, 15, 16 बताने के बाद आपको समाप्त कर देते हैं, उसमें कुछ समझाना नहीं, इसे में हम बता देते हैं। 13 तो बता दिए, 14 में क्या है ना कि 14 का आप निकालते हैं तो एक 2 होगा, एक 7 होगा, यानी 7 दूना 14, ये दोनों एक दूसरे के सहवास संख्या, यानी सहवास संख्या में काउंट होंगे। तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगा वो 14 से कटेगा, आप समझ गए होंगे। 15 आसान है, 15 का एक 3 लिख सकते हैं, एक 5 लिख सकते हैं, जो 3 और 5 दोनों से कटेगा वही संख्या 15 से कटेगा, समझ गए होंगे। 16 हम बहुत पहले बता चुके थे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 14, 8 दूनी 16, अर्थात 2 के पावर 4। जिस संख्या के लास्ट में 4 गो 0 हो या जिस संख्या का लास्ट 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या आपको 16 से कट जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगला पार्ट में आपको बताया जाएगा 17 से लेकर